इस वक्त की बड़ी खबर। ललितपुर के जिला कारागार में निरुद्ध बंदी तहसील पाली निवासी राजभान अहिरवार ने आज सुबह जेल की बैरिक में फांसी लगाकर की आत्महत्या। जैसा कि आपको बताते चलें कि ये पूरा मामला ललितपुर के जिला कारागार का है, जहां ललितपुर जिले के थाना पाली परिसर में हुए रेप कांड में जेल में बंद निरुद्ध बंदी थाना पाली निवासी राजभान अहिरवार द्वारा जेल की बैरिक में फांसी लगाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बीते वर्ष एक नाबालिग किशोरी द्वारा थाना परिसर में थानेदार द्वारा उसके साथ रेप का मामला सामने आया था और उसी मामले में थाना पाली निवासी राजभान अहिरवार बंद चल रहा था। आपको बता दें कि इसी प्रकरण में उसके साथ जेल में बंद कई लोगों की जमानत हो जाने पर और उसकी जमानत नहीं होने पर लगातार वह निराश चल रहा था, जिसके चलते उसने ये आज आत्मघाती कदम उठाया है। फिलहाल घटना की सूचना जेल अधीक्षक द्वारा मुख्यालय भेज दी गई है और परिजनों को सूचना कर दी गई है। राजभान अहिरवार पुत्र दयाली अहिरवार ये विचाराधीन बंदी था, जो कि पाली कांड में दुष्कर्म कांड में विगत 8 महीने से इस कारागार में बंद है। और बंदी के द्वारा शुरुआती दौर में प्राय जब हम आए तो उसमें ये व्यक्त किया जा रहा था कि कुछ बंदी इसमें निर्दोष है, जिसमें राजभान अहिरवार भी था। और ये जब इसकी जमानत नहीं हुई तो ये बार बार यही कहता था कि फर्जी फंसाया गया है और हमारी जमानत भी नहीं हुई है, तो इसलिए इसको थोड़ा मानसिक रूप से यह अवसाद में रहने लगा। और उसके बाद इसने आज जब मैं मुख्यालय से मीटिंग के दौरान आया तो मुझे सुबह पता चला करीब 7-7 बजे। तो उसके बाद तत्काल मैं आया और फिर देखा तो उसके बाद तुरंत सभी उच्च अधिकारियों को सूचित किया। फॉरेंसिक टीम को बुला करके बंदी को शव को तुड़ाया गया। तो बंदी के द्वारा जो एक तरह से अवसाद में था, वो अवसाद के चलते उसने जो है सुसाइड कर लिया, जब उसे लगा कि अब रिहा नहीं होंगे उसके चलते। स्वाभाविक है कि 13-14 बंदियों में 2-3 लोग की जमानत हो चुकी है और बाकी बंदियों में ये था कि जिनकी जमानत नहीं हो रही थी वो थोड़ा अवसाद में थे, उनको लगा कि हमारी जमानत नहीं हो पा रही है, तो इससे उनके अंदर अवसाद की भावना आई। और कुछ बंदी इस टाइप के होते हैं जो कमज़ोर दिल के, तो उसमें ये राजभान अहिरवार के द्वारा ये सदमा झेल नहीं पाया, उसने सुसाइड कर लिया। सर, मृतक के परिजन लगा रहे हैं कि जेल में पैसा भी मांगा गया था, उसको पीड़ित भी किया जा रहा था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनके द्वारा ये सब जो बातें कही जा रही हैं निराधार है। तो हम जब से हैं तब से ऐसी कोई बात नहीं। बंदी मानसिक अवसाद में था और आज अचानक वो मृतक जो है कौन है आपके? हमारा लड़का है। क्या हो गया आज? आज का नाम क्या कह रहे अंदर फांसी लगा ले कह रहे अभी देख मेरे चचे भाई का नाम है मृतक, जो अभी जेल के अंदर उसने फांसी लगा ली है। अब मुझे पता नहीं है किस प्रकार से फांसी लगाई है, क्योंकि उनको प्रताड़ किया, झूठे केस में फंसाया गया था। जो ममता मनोज, उसकी बच्ची ने जो झूठे केस में उन लोगों ने फंसाया था। इसमें जैसे चेयरमैन साहब का भी हाथ है, ठीक है, राम चेयरमैन का भी हाथ है। पुलिस सुना है कुछ लोगों की जमानत हो गई थी, आईओ ऑफिस अधिकारी का हाथ है इसमें, ठीक है। अब जेल की भी लापरवाही है कि उसको मृतक हुआ है। अब ये पता नहीं किस प्रकार आज सुबह आपको कैसे पता लगा, क्या हुआ? मैंने अपनी चाची को, हमारी जो भतीजी है वो हमारे घर पे गई है, ठीक है, उसने बताया कि उसने फांसी लगा ली। फिर मैंने अपनी चाची को फोन किया तो उन्होंने बताया कि आप आ जाइए यहाँ थाने में, फांसी लगा ली। तो प्रेशर में रहता था, कुछ लोगों की जमानत हो गई, इसकी जमानत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि मैं सजा जो भोग रहा हूँ, मैं बिना कर्म किए सजा भोग रहा हूँ, मेरा कोई दोष नहीं था, ठीक है। इसलिए वो बहुत कमजोर हो गया था, वो टेंशन की वजह से बहुत कमजोर हो गया था। तो क्या कुछ लोगों की इसके साथ जमानत हो चुकी थी पहले ही? हाँ, इसके पहले कुछ लोगों की जमानत हो गई है और इसकी जमानत नहीं हुई है, क्योंकि बार बार उनको उनका जो एप्लीकेशन बार बार ऊपर पहुंचा दिया जाता था। तो और पैसे की वो होती थी कि भाई इससे हमें खतरा है, तो वो उनकी जमानत नहीं हुई है सर। तो क्या उसी को लेकर डिस्प्रेशन में रहता था? डिस्प्रेशन में रहता था, वो बहुत कमजोर हो गया था और वो यही बात बोलता था कि मैं बिना कर्म किए, हमने कर्म नहीं किया है और इसके मैं सजा बेफिजूल की सजा भोग रहा हूँ यहाँ जेल के अंदर। मृतक जो बंद था जेल में, ये कौन था आपका?
मेरा चचेरा भाई था जिसका नाम राजभान था सर जी। और हम लोग न्याय यही चाहते हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी है उनको सजा भी दी जाए।